नमस्कार दोस्तों। जब हम नेपाल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हिमालय की बर्फीली चोटियां, शांत बौद्ध मंदिर और पशुपतिनाथ का धाम नजर आता है, जहां पर शांति आध्यात्मिक और प्रकृति की सुंदरता का एक प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शांति देश में आज एक क्रांति हो रही है, जो एक ऐसी क्रांति है जिसका नेतृत्व न तो कोई राजनीतिक दल कर रहा है और ना ही कोई पुराना नेता कर रहा है। इसका नेतृत्व कर रही है नेपाल की युवा पीढ़ी, जिसे हम जेनजी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आज की ये जो कहानी है वह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि यह कहानी नेपाल में दशकों से चली आ रही है, जिसका कोई आज भी परिणाम नहीं निकला है। जहाँ पर यह कहानी भ्रष्टाचार, अक्षम शासन और आर्थिक संकट की है, जहाँ पर नेपाल में चारों तरफ भूख हड़ताल की नारे लगाए जा रहे हैं और बेरोजगार युवा की जो मांगे हैं वह पूरी नहीं की जा रही हैं, जो पूरी तरह से वहाँ नेपाल में बेरोजगारी की सीमा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जहाँ पर युवा पीढ़ी नारे लगाए जा रहे हैं और ना ही वहाँ की सरकार जो है उस पर एक्शन ले रही है। जहाँ नेपाल की पीढ़ी ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया है और अपनी मांग को पूरी तरह से सरकार से एक्शन ले रही है, जहाँ पर ना ही सरकार उसकी मांगों को पूरी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर यह विरोध नेपाल में क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे का असली रीज़न क्या है? आइए जानते हैं। साल 2023 के अंत में काठमांडू के युवा पीढ़ी ने एक अभियान शुरू किया था, जिसका नाम था नो थैंक्स काठमांडू था। यह एक ऐसा नारा था जो शहर की सड़कों, इमारतों और हवा में फैले प्रदूषण के खिलाफ था। लेकिन जल्द यह नारा सिर्फ प्रदूषण तक ही सीमित नहीं रहा। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने पूरे देश के युवाओं के भीतर दबे गुस्से को भड़का दिया था और यह गुस्सा पूरे विश्व में एक अलग ही क्रांति ला दी थी। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि नेपाल भी इसी भ्रष्टाचार और दलदल में आके फंस चुका है, जहां नेपाल आज दुनिया के सबसे भ्रष्टाचार देशों में से एक पैसा उड्यो, गाडी उड्यो, सब उड्यो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन और भ्रष्टाचार के जरिए नेपाल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। चाहे इंडेक्स डेटा दिखाने की बात की जाए या पासपोर्ट से लेकर या गवर्नमेंट जॉब्स तक, हर जगह ही नेपाल का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर रहा है। जहां नेपाल के युवा छात्रों ने अब महसूस करना शुरू कर दिया है कि अब उनका कैरियर भ्रष्ट राजनेताओं और अधिकारियों के हाथों में है, जो पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। वहीं नेपाल की अर्थव्यवस्था, जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी संघर्ष करती हुई नजर आई है, जहां पर नेपाल के युवा छात्रों ने अच्छी शिक्षा पाने के बाद भी उन्हें वहां गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। इस वक्त नेपाल में बेरोजगारी की दर काफ़ी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि उसका कोई सीमा नहीं है। जहाँ पर नेपाल के युवा छात्र दूसरे देशों में अपने करियर को बनाने के लिए जा रहे हैं। यह नेपाल के भविष्य के लिए एक बुरा संकेत है, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, जो आने वाले समय में नेपाल की युवा पीढ़ी के दूसरे देशों में जाने का मतलब है कि नेपाल का पूरा सिस्टम ही धीरे-धीरे तबाह हो जाएगा और नेपाल पूरी तरह से मिट जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जहाँ पर युवा पीढ़ी नहीं सुरक्षित है, वहाँ पर कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता है।
भ्रष्टाचार गरेको पैसा सब उड्यो पैसा उड्यो गाडी उड्यो सब उड्यो नेपाल की युवा पीढ़ी ने अपनी मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया है, लेकिन इन सब बातों को जानकर नेपाल की सरकार उनके मुद्दे को लेकर चुप बैठी है। जहां पर पिछले कुछ सालों में नेपाल की सरकार लगातार बदलती नजर आई है, लेकिन इन सब बातों को जानकर सवाल ये उठता है कि दोस्तों, आखिर नेपाल की जनता पर नेपाल की सरकार ने उनको क्यों ध्यान नहीं दिया है? आखिर इसके पीछे का असली रीजन क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों। नेपाल की जनता का सिर्फ एक ही मकसद है कि वह एक ऐसे नेपाल देश में रहना चाहते हैं कि अगर उनके भविष्य के खिलाफ अगर कोई बाधा नहीं होता है, तब वह उस देश में रहेंगे, नहीं तो वह उस देश को धीरे-धीरे, दिन पे दिन बहिष्कार कर रहे हैं। यह नेपाल के लिए सही फैसला नहीं हो सकता है। अगर सरकार इन सब मांगों को लेकर अगर उनके बातों को नहीं दिया, तो काफ़ी उनको नुकसान हो सकता है, जो आने वाले भविष्य के लिए नेपाल देश की घटना और भी कमज़ोर होती जाएगी और नेपाल की आर्थिक व्यवस्था दिन पे दिन कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन इन सब बातों को जानकर सवाल ये उठता है कि दोस्तों, नेपाल का यह विरोध क्यों दिन पे दिन इतना ख़ास होता जा रहा है? आखिर इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, जो हमसे नेपाल की सरकार छुपाई हुई है? आइए जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, वो भी डीप और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जो नेपाल के युवा पीढ़ी का प्रोटेस्ट है, वह कोई पारंपरिक विरोध प्रदर्शन नहीं है। उसके बावजूद भी वहाँ की जेन ज़ी ने सोशल मीडिया को जिस तरह से अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है, वह आने वाले भविष्य में हर एक देश की युवा पीढ़ी का कोई एक जागरूक हो सकता है। नेपाल के प्रोटेस्ट को युवा जेन ज़ी ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को लेकर चारों तरफ फैला दिया है। नेपाल की युवा पीढ़ी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट की मांग को सरकार के तरफ रुख किया है, जहां पर उन्होंने सड़कों पर इकट्ठा होकर नारे लगाते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने अपनी मांग को लेकर कोई भी तोड़फोड़ नहीं किया था और वह अपनी आवाज को काफी शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से उसे सरकार की तरफ से पेश किया था और अपनी आवाज को इतनी शांति और रचनात्मक तरीके से उसे बुलंद कर दिया, जो पूरे देश में चारों तरफ फैल गया और वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा वहाँ की जेन ज़ी के सामने। सब रेडी जवानहरू सब यहाँ लिएर सबै यहाँ आएर बसेर ल को आयो हेर्नु ल हेर्नु भाइ ल यो चाहिँ महाराजगञ्जको आर्मी हेडक्वार्टर है त महाराजगञ्जको आर्मी हेडक्वार्टर यहाँ यो सबजना को नेताहरूको इस आंदोलन की सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों कि इसका कोई औपचारिक नेता नहीं है, बल्कि हर एक स्टूडेंट्स और हर एक युवा नेता है। यह एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट है जो इस आंदोलन को और भी ताकतवर बना रहा है, जो युवाओं पीढ़ी को लेकर। जहां नेपाल की सरकार ने नेपाल की युवा प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, लेकिन नेपाल की युवा पीढ़ी के प्रोटेस्ट को इतना ज़्यादा वहाँ की पब्लिक और स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए कि नेपाल की सरकार को उनकी मांग को सामने झुकना पड़ा और उनकी मांग को लेकर उनके बजाय उन सब मुद्दों को नेपाल की सरकार को देना पड़ा। जहां नेपाल की सरकार ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था, जहां की युवा पीढ़ी ने उस प्रोटेस्ट के दौरान हंगामा किया था,
लेकिन जनता के दबाव के सामने नेपाल की सरकार को स्टूडेंट्स को छोड़ना पड़ा। जहां पर नेपाल की सरकार ने जनता की मांग को पूरा किया और इन सब मुद्दों को लेकर जनता से जो विवादित लफड़े थे, इन सबको भी हटाया गया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह विरोध सिर्फ एक चिंगारी बनकर रह जाएगी या नेपाल के आने वाले भविष्य में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, जिससे नेपाल के युवा जेन जी यह साबित कर सके कि वह अपने भविष्य के खिलाफ जागरूक हैं और बदलाव करने के लिए वह सक्षम हो सकते हैं। यह प्रोटेस्ट सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल जो हमें कई बार भारत में भी देखने को मिलता है। जो एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था और हाल ही में भारत में कई सारे पेपर लीक हुए, जो इन सब का कारण है। हमें इसी तरह से अपने मैटर को सुलझाने के लिए इन सब नेपाल से हमें स्टूडेंट से सीखना चाहिए, जो उनकी मांग को लेकर जो अभी हाल ही में सुधार किया गया है। हम भी इसी तरह के शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट की मांग करें और सरकार से अपने इस प्रोटेस्ट की मांग को पूरा करें। यही इसकी एक अच्छा फार्मूला है दोस्तों। इससे यह साबित होता है कि दोस्तों, एक युवा पीढ़ी जो बिना किसी नेता के सोशल मीडिया की ताकत से वह अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है और अपनी मांग को पूरा कर सकता है, वह साबित करके दिखाया है नेपाल की युवा पीढ़ी ने। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या यह प्रोटेस्ट नेपाल के युवा पीढ़ी को आने वाले समय में उनके भविष्य को बदल पाएगा? ये तो समय बताएगा दोस्तों। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि नेपाल की जेन जी अब जाग चुकी है, अब वह चुप नहीं बैठेगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नेपाल के इस प्रोटेस्ट को लेकर हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।